हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन बड़ा खास होने वाला और बड़ा टेक्निकल होने वाला है। इसको अच्छे से समझना। इससे संबंधित और भी जो आपके मन में शंकाएं जो है ना, उसके बारे में भी आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज का सेशन बड़ा टेक्निकल भी है और बड़ा समझ वाला टेक्निकल सेशन है, क्योंकि यहाँ पे कहानी क्या है कि रीट 2024 फॉर्म कौन कौन भर सकता है, संपूर्ण जानकारी। अब इसको समझते चलना क्या यहाँ कहता हूं। उसके बाद में इससे रिलेवेंट दो खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले आपको बता दूं कौन भर सकता हूं, क्योंकि चर्चा कहां से कर रहा हूं, इसके रिलेवेंट बाद में इसकी दो खबरें भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें अपने रीट की, बात करते हैं कि गुरुजी ये जो आपकी रीट की एग्जाम आती है, इस रीट के अंदर आपके दो लेवल होते हैं। इसके अंदर लेवल एक तो होता है L1 और एक यहां पर होता है आपका L2। ठीक है, ये दो लेवल यहां पर होते हैं और इसके अंदर आपके फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। L1 के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSTC किया है, जिनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSTC आती है। और लेवल 2 के अंदर जिन्होंने B.Ed किया है वो यहां से आता है। अब पर्सन यहां से आता है कि भैया इसके अंदर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। यहां से आता है कि फॉर्म जो है वो कौन कौन फॉर्म यहां से भर सकता है, उसी की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। जैसे या तो जिसका BSTC कंप्लीट हो, या तो जिसका BSTC कंप्लीट हो, उसके तो कोई इश्यू ही नहीं है, आराम से मस्त होकर भरे। या फिर वो BSTC की बात करें इसके सेकेंड ईयर के अंदर हो, वो भी यहाँ पर फॉर्म आराम से भरे, उनकी भी कोई इश्यू नहीं है। B.Ed वाले की बात करें, या तो उसकी B.Ed जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, या फिर वो उसके अंदर सेकेंड ईयर के अंदर हो, वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब कुछ टेक्निकल बातें यहाँ से आने लगी। क्या हुआ, एक तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा, अब बच्चों के कमेंट्स बताता हूं मैं। यहाँ पर पहला कमेंट्स जो आता है वो कमेंट्स ये आता है कि सर 2022 में रीट क्लियर थी। रीट क्या हो गई, क्लियर। तो दोबारा फॉर्म भरें क्या, दोबारा फॉर्म अप्लाई करें क्या, दोबारा फॉर्म अप्लाई करें क्या। तो यहां से बता दूं उनको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी खबर यहां से देखो। ये था यहां पर कैलाश चंद्र शर्मा जो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने कहा था, ये आज के भास्कर के अंदर था कि बोर्ड की ओर से रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एक कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा रीट 2022 में पात्र माने जा चुके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन है। रीट 2022 के पात्र अभ्यर्थी खुद की मनसा पर दोबारा से फॉर्म भर करके एग्जाम दे सकते हैं, अपनी इच्छा से दे सकते हैं। क्योंकि यहां से आ सकता है, क्योंकि यहां पर खबर क्यों आई थी, खबर ये आई थी कि भैया 2022 में भी लेवल 1 और लेवल 2 के कुल लगभग 8.6 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के बावजूद भी असमंजस में है कि वो अप्लाई करें कि नहीं करें। जी हाँ, ये यहां से आ जाता है, क्योंकि देखो यहां से आया कि रीट 2024 में निर्देश स्पष्ट पात्र भी फिर से फॉर्म भर रहे। रीट 2024 के नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं थी, है ना, नहीं थी। इसकी वजह से यहाँ पर कर जा चुके हैं, ये बात यहाँ से आती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि रीट 2024 के नोटिफिकेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के संदर्भ में जानकारी तो दी है। इन्होंने कहा कि 22 जो है ना, इसकी सर्टिफिकेट जो होगी वो आजीवन वैधता होगी, मगर रीट 2022 से पहले से ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लेकिन यहां से बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2022 के एग्जाम में सरकार ने अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को आजीवन के लिए पात्र करार दिया गया था। और इसके संदर्भ में सर्टिफिकेट पर बाकायदा पहली लाइन में पात्रता आजीवन दी गई है। अर्थात जिनकी रीट 2022 क्लियर है उनके पास पात्रता आजीवन पात्रता, तो उनको भरने की आवश्यकता नहीं, जिसका आयोजन 23 व 24 जुलाई को किया गया था। और इसका रिजल्ट आया था आपके 30 सितंबर को। तो जिन बच्चों की रीट क्लियर है उनको दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं करना। लेकिन अब मुद्दा यहां से आ गया भाई साहब। मुद्दा यहां से क्या आया, हुआ क्या था कि जिन्होंने BSTC, समझना बात को, BSTC और B.Ed कंप्लीट कर ली और उनको तो फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है, समझना। रीट क्लियर है, दोबारा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए नहीं करना, किसको, जिन्होंने BSTC और B.Ed जिनकी क्या है, क्लियर है। अच्छी बात है साहब। या फिर उस समय, क्या कह रहा हूं मैं, उस समय जो आपके क्या थे, BSTC व B.Ed
के सेकंड ईयर में थे, बीएड के सेकंड ईयर में थे, एक तो ये, और उस समय बीएसटीसी और बीएड के जो फर्स्ट ईयर में थे ना, इन बच्चों के लिए यहां पर अभी ऐसा कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है, स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। बात को समझना कि भैया 2022 में जिसने रीट क्लियर की थी, उससे पहले उसकी बीएसटीसी या बीएड क्लियर थी, उसकी तो पात्रता आजीवन मान्य हो गई, अच्छी बात है साहब, उसको तो दोबारा से अप्लाई नहीं करना। लेकिन इस बार इस रीट नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि भैया उस समय जब आपने 2022 में रीट की एग्जाम दी थी और उस समय आप सेकंड ईयर में थे, चाहे बीएसटीसी हो या बीएड हो, L1 या L2, और उस समय आपकी क्लियर हो गई, तो वो अप्लाई करें न करें इसकी कहीं पर भी कोई गाइडलाइन नहीं दी रखी है साहब। अब वो बेचारा कंफ्यूजन में है कि यार मैं भरूं कि नहीं भरूं। दूसरा, उस समय जो बीएसटीसी बीएड में फर्स्ट ईयर में थे, उनके लिए भी ऐसी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी गई है। तो ये दो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर बात कर देखो, है ना, ये बात यहां से आती है और यही बात कुछ चीजें इसके अंदर कही गई। इसके अलावा एक लाइन और यहां से आती है, पहले इसकी टेक्निकल टर्म समझते हैं। तो 2022 में जिनकी रीट क्लियर हो गई है और उससे पहले रीट क्लियर हुई, उससे पहले उनकी बीएसटीसी और बीएड है, उनको तो दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उस समय सेकंड ईयर में थे या उस समय फर्स्ट ईयर में थे और उनकी क्लियर होगी, इनके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। तो मेरी जो सलाह होगी दिल से कि भैया उस समय जो सेकंड ईयर में थे और फर्स्ट ईयर में है, वो फॉर्म अप्लाई कर देना, वो फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि अब तुम्हारा बीएसटीसी और बीएड हो चुका है। आगे सरकार पता नहीं क्या नियम कानून कायदे लेकर के आ जाए, तो भैया आप लोग अप्लाई कर देना, उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है साहब, ये तो हो गया। अब फॉर्म और कौन अप्लाई कर सकता है इस साल की बात करें, एक नई घोषणा और कर दी गई, नई घोषणा। और वो नई घोषणा क्या कर दी गई कि भैया जिनकी बीएसटीसी कंप्लीट है वो भी, सेकेंड ईयर ये भी, और साथ साथ एक नई घोषणा क्या कर दी, जो आपके फर्स्ट ईयर में है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इधर जिनकी कंप्लीट है सेकंड ईयर में या जो फर्स्ट ईयर में, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहा कि जिनकी कंप्लीट है वो या सेकंड ईयर में, वो तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने नई घोषणा और कर दी कि फर्स्ट ईयर वाले भर सकते हैं। अब भाई साहब फर्स्ट ईयर वाले भर तो सकते हैं, ये तो सरकार ने कह दिया, लेकिन एक देखो रीट परीक्षा, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का कहना हमें परीक्षा के लिए पात्र तो मान लिया गया, लेकिन आवेदन में रोल नंबर के स्थान पर क्या भरे, बोर्ड जरा स्थिति स्पष्ट करे। हुआ क्या कि भाई साहब रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सरकार ने कहा जिनका कंप्लीट है वो भर सकता है, जो सेकंड ईयर में वो भर सकता है। सरकार ने कहा फर्स्ट ईयर वाला भर सकता है। अरे भाई, और फर्स्ट ईयर वाला जब बच्चा जा रहा है आपके ई मित्र के ऊपर, चाहे L1 या L2 वाला, और जब ई मित्र के ऊपर जा रहा है और जाकर के वो फॉर्म अप्लाई करने लग रहा है, तो वहां पर रोल नंबर मांगे जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ई मित्र वाले जो ना, वो भी बड़े समझदार है, वो क्या कर रहे हैं, रोल नंबर के स्थान पर 000 या 1 2 3 4 भर रहे हैं। ऐसे मेरे पास भी कमेंट्स आए थे कि हमने तो भर दिया, अब देखो आगे क्या हो। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही कि होगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या होना है। इसका मतलब है कि यहां पर सरकार ने कह तो दिया कि जी, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं इनके लिए मांगे जा रहे हैं आपके रोल नंबर, चाहे वो रोल नंबर बीएड वालों L के हो लिए और चाहे L1 के लिए हो और चाहे L2 के लिए, और इन दोनों की बात यहां पर की जा रही है। तो सरकार हो सकती है आपके इस एग्जाम की जो तक फॉर्म की जो लास्ट डेट है 15 जनवरी, वहां तक जो है ना, इन चीजों के ऊपर काम करके आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकती है। तो जो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है अभी जल्दी न करे, अभी फॉर्म अप्लाई न करे, 1-2 दिन का वेट करे, 4-5 दिन का वेट करे। हो सकता है अगले 2-5-7 दिन के अंदर इसके ऊपर वो कोई सूचना यहाँ पे दे दे। तो यहाँ पर जिन बच्चों का इस साल जिनकी बीएसटीसी बीएड कंप्लीट हो चुकी है या वो सेकंड ईयर में, वो रीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आ रहा उनके। इसके अलावा 2022 में जिनका रीट क्लियर हुआ था और उससे पहले उनकी बीएससी और बीएड, उनकी जो बीएसटीसी और बीएड कंप्लीट थी वो भर सकते हैं। लेकिन उस समय जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में थे, भैया वो फॉर्म अप्लाई कर देना, सरकार के नियमों का पता नहीं। और फर्स्ट ईयर वाला बच्चा थोड़ा सा वेट यहां पर कर ले। तो टेक्निकल चीजें मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि क्या है कहानी 2022 वालों के लिए, जिनकी 2022 में बीएसटीसी और बीएड कंप्लीट थी, उनको फॉर्म भरने की, उसके बाद रीट हुई है, तो फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि जिनकी रीट हो गई और उस समय वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में था, उनको फॉर्म अप्लाई करना है अभी के हिसाब से, क्योंकि सरकार के नियमों का नहीं पता। बाकी हो सकता है सरकार कोई नया नियम लिखा जाए और उसके बाद में इस साल जिनकी बीएसटीसी हो चुकी है, बीएड हो चुकी है, वो तो भरेगा ही भरेगा, सेकंड ईयर वो भरेगा, फर्स्ट ईयर वाला थोड़ा सा वेट कर ले। तो मुझे उम्मीद है आपके मन में इन दिनों इन फॉर्मों को लेकर के जो शंका थी वो आपके माइंड से निकल गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।